8th of अगस्त 2022। अब ये वो दिन था जब हमारे जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया और मेरे आए 91 परसेंटाइल और एडवांस में मेरी रैंक थी 20,000। अब इस रैंक पे मुझे ना तो कोई आईआईटी में सीट मिल रही थी और न ही कोई एनआईटी में। डीमोटिवेट हुआ, डिप्रेस्ड हुआ और सेल्फ डाउट से बाउंड हो गया। बट वेट, दिस वाज डेफिनेटली नॉट द एंड। हाय गाइस, व्हाट्स अप। मैं हूं आलोक। नाम तो सुनाओ। जो मुझे नहीं जानते, मैं अपना थोड़ा शॉर्ट सा इंट्रो दे देता हूं। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं एनआईटी दौड़किला में, सिविल डिपार्टमेंट। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय जेईई जर्नी। सो विद दिस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मेरी जेईई जर्नी की शुरुआत होती है 19 साल पहले, सन 2005, जब मेरे जन्म के कुछ क्षण बाद ही पापा ने बोला, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास करते करते 10 क्लास तक पहुंचा और बोर्ड्स आ गए। बोर्ड्स में मेरे आए 94.2% और पापा ने मेरे सामने 3 कैरियर ऑप्शंस रखे: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 10th बोर्ड्स खत्म हो चुकी थी और मेरा एडमिशन हो गया था फिटजी में। बिहार में बीजेपी की सरकार तो आ गई थी, पर मेरे अच्छे दिन अभी भी नहीं आए थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और उसी टाइम कोरोना भी आ चुका था, तो फिटजी की क्लासेस ऑनलाइन होती थी, बट बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं होती थी। और टीचर को ये पता नहीं कौन सी जल्दी मची होती थी सिलेबस ख़त्म करने की कि प्रॉपर टाइम देकर चैप्टर पढ़ाते भी नहीं। बट फिर धीरे धीरे दोस्तों से यूट्यूब चैनल का पता चला, तो यूट्यूब से सारा कंटेंट कवर किया। फिर एक महीने के गैप में एग्ज़ाम्स की मानो लाइन लग गई थी। बोर्ड्स, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट एंड देन जेईई एडवांस। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बोर्ड्स में मेरी आई 90.2%, जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में आई 89.6 परसेंटाइल, जो कि सेकेंड अटेम्प्ट में बढ़ के हो गई थी 91 परसेंटाइल, और एडवांस मेरे रैंक थी 20,000। अब इस रैंक और परसेंटाइल पे मुझे ना तो कोई आईआईटी में एडमिशन मिलती और ना ही एनआईटी में अच्छी सीट मिलती। बट आईआईटी और एनआईटी तो जाना था, और एनर्जी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाकी थी यार, कि अभी और एनर्जी दे सकते हैं, इतना जल्दी हार नहीं मानना है। सो आई पैक्ड माई बैग फॉर एलएन कोटा। अब एलएन कोटा में जाने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न था नहीं, ये रीज़न नहीं था। उसमें मुझे 40% की स्कॉलरशिप मिल गई थी, सो आई जॉइंड इट। एंड फ्रॉम हियर माई न्यू जेईई जर्नी स्टार्ट्स। अब मेरी क्लासेस होती थी एलएन के मेन बिल्डिंग संकल्प में, और हमारा क्लासरूम था 4th फ्लोर पे। अब क्लासरूम तक पहुंचते पहुंचते हैं मैं तो थक गई भाई साहब। अब मेरी थी आफ्टरनून बैच, तो हमारी क्लासेस होती थी फ्रॉम 2 PM टू 9 PM। उसके बाद हम लोग डिनर करते थे और मैं डिनर करके सो जाता था, और फिर 6 to 7 AM में उठता था और ब्रेकफास्ट करने जाता था। अब मेस का ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैं मोस्टली प्रेफर करता था, हमारे हॉस्टल के बगल में एक स्टॉल था अन्ना डोसा नाम का, तो मैं मोस्टली वहीं पे जाके इडली सांभर खाता था। फिर ब्रेकफास्ट करके आया तो फिर होमवर्क किया, और होमवर्क करने में 1 बज जाते थे। उसके बाद मोस्टली मैं नहा के लंच करके अगेन क्लासेस जाता था, और ये साइकिल चलता रहा लगभग। इस पे टेस्ट होती थी, और टेस्ट के बाद मोस्टली मैं जूस पीने जाता था। अब सब कुछ नॉर्मल सा चल ही रहा था कि एक तूफान है, जेईई मेंस की आ गई डेट।
दिल तो धक धक कर रहा होगा। Why NTA did not think about our feelings, यार? Our feelings also, by the way. हमारा 70% सिलेबस बचा था और एग्ज़ाम में बस 38 दिन बचे थे, तो मैंने क्लासेस जाना कम कर दिया और मोस्टली घर पे सेल्फ स्टडी बढ़ा दी। फिजिक्स के लिए एड्यूनिटी, केमिस्ट्री के लिए साक्षी मैम और मैथ्स के लिए एनवी सर को फॉलो करता था। तो फिर फर्स्ट अटैम्प्ट आ गई थी और मेरी 95.75 परसेंटाइल। अब इस परसेंटाइल पे मुझे टॉप एनआईटी में सीट तो नहीं मिलती, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, बट रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट बेटर तो हो रहा हूँ, पहले से तो बेटर हो रहा है, सो गो विद इट। ये करते करते सेकेंड अटैम्प्ट आ गई थी। अब मुझे टॉप एनआईटी में कोर ब्रांच के लिए कम से कम 97 परसेंटाइल चाहिए थी, एंड गेस व्हाट, मेरे 97.13 परसेंटाइल आ गई थी। अब टॉप के एनआईटी में कोर ब्रांच तो फिक्स हो गया था। अब एडवांस से 10 डेज पहले मैं घर चला आया, कोटा को और अपने हॉस्टल फ्रेंड्स को बाय बाय करके। बहुत ब्यूटीफुल था कोटा, बट अब एडवांस भी था। फिर एडवांस का एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था और मेरे नेगेटिव मार्क्स से बहुत ज़्यादा हो गए थे, एंड आई डिड नॉट एबल टू क्वालिफाई जे एडवांस। डिसअपॉइंट हुआ, बट देन आई रियलाइज्ड जो भी करना है होता है जो होना है, गुजरा तो पल ये फिर ना आएगा। क्या बुरा है क्या भला है, वक्त ही शायद खुदा है, हो जाने दो फिर देखा जाएगा। क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। जिंदगी एक पल में साली यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। सो दिस वॉज माई जे स्टोरी, एंड एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, तन मन से काम करो और बाकी भगवान पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और बहुत सारे कॉमेडी कंटेंट और ब्लॉग्स के लिए गो एंड विजिट माई चैनल पेज। टिल देन, बाय बाय।